चांद की ओर वैज्ञानिकों का रुझान हमेशा से रहा है। पृथ्वी के बाद अगर किसी उपग्रह को इंसानों के लिए उपयुक्त समझा गया है तो वह चांद है। पृथ्वी के सबसे करीब और ठंडे इस उपग्रह पर कई देशों की स्पेस एजेंसियों ने समय समय पर अपने यान भेजती रही है। इस कड़ी में भारत तीसरी बार चांद पर पहुंच बनाने जा रहा है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 दुनिया के लिए इसलिए भी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव के छोर पर पहुंच बनाने वाला भारत पहला देश होगा। आइए जानते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2003 में चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2003 यही वह तारीख है जब भारत ने चंद्रयान कार्यक्रम शुरुआत की थी। नवंबर 2003 को भारत सरकार ने पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी। इसके 5 साल बाद भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। उस समय तक केवल 4 देश अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर मिशन भेजने में कामयाब हो सके थे। ऐसा करने वाला भारत 5वां देश था। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन तब तक उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। चंद्रयान 1 का डेटा इस्तेमाल करके चांद पर बर्फ की पुष्टि कर ली गई थी। 28 अगस्त 2009 को इसरो के अनुसार चंद्रयान 1 कार्यक्रम की समाप्ति कर दी थी, लेकिन यह शुरुआत भर थी। भारत जल्द ही फिर से चांद पर तिरंगा फहराने का मन बना चुका था। 22 जुलाई 2019 को भारत ने चांद की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3M1 द्वारा लॉन्च किया गया। इस मिशन का पहला मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर से चांद की सतह पर रोबोट रोवर संचालित करना था। लेकिन 2 सितंबर को चांद की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाने समय लैंडर विक्रम अलग हो गया और सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का स्पेस सेंटर से संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 2019 में चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने में विफल रहा था। तब इसरो कंट्रोल रूम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इसरो पहले समझने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ है, उसके बाद अगले कदम पर फैसला करेगा। और अब इसरो तीसरी बार चांद पर कदम रख चुका है। भारत का तीसरा मून मिशन यानी चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ। चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंच जाने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसे भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक स्थित मैजिनस यू क्रिएटर के पास चंद्रयान 3 लैंड हुआ। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा, जिसके लिए विक्रम लैंडर में 4 पैलेट्स लगे हैं। दक्षिणी ध्रुव के पास का तापमान अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। वहाँ मौजूद पानी ठोस रूप में यानी बर्फ की शक्ल में मिलेगा। चासटे चांद की सतह पर तापमान की जांच करेगा। रंभा चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा और लेज़र रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे चांद के डायनेमिक्स को समझने का कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे LHDAC कैमरे ने हाल ही में 4 तस्वीरें भेजी हैं, जिनमें कहीं बड़े गड्ढे तो कहीं मैदानी एरिया नज़र आ रहा है। वहाँ ज़्यादातर ज़मीन उबड़ खाबड़ नज़र आ रही है। बता दें कि 1958 से 2023 तक भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल ने कई तरह के मिशन चांद पर भेजे हैं। लगभग 7 दशकों में 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें 66 सफल हुए,
41 फेल हुए और 8 को आंशिक सफलता मिली। भारत चंद्रयान 3 के बाद जल्द ही चंद्रयान 4 की तैयारी शुरू करेगा।